कूद के पाकिस्तान को जाके कोट करना शुरू करें, पाकिस्तान का नैरेटिव बढ़ाएं, तो बड़ा दर्द होता है साहब। आप हैं किस पाले में? आर यू विद अस और आर यू अगेंस्ट अस? वेरी सिंपल। और आपको इतनी कष्ट है अपने हिंदुस्तानी पासपोर्ट से, तो गिव इट अप डैम इट। जाइए पाकिस्तान में जितनी मर्जी वाह करनी है, पाकिस्तान की एयरफोर्स की, फिजाया की, वहां जाके करिए ना साहब, यहां से मत करिए। क्या विवेक श्रीवास्तव, आपका प्रॉब्लम क्या है? कोने से सुनिए जनरल बख्शी, हाँ मेरी प्रॉब्लम ये है, जनरल बख्शी साहब से मैंने एक बार इसी चैनल पे पूछा था कि आप रोज सरकार के लिए खड़े हो जाते हैं, बीजेपी के लिए खड़े हो जाते हैं, तो उन्होंने बोला डजंट एन आर्मी ऑफिसर हैव अ राइट कि मैं अपने चॉइस से माफ कीजिएगा, ये आप पहले भी कर चुके हैं, ये हिमाकत मत करिए। अब जीडी बख्शी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इस मर्ज की दवा है क्या? क्योंकि जब भी बात होती है आर्मी की तो इनको पेट में दर्द शुरू हो जाती है। वहां पर अगर बिलावल भुट्टो, आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ कुछ कहें तो ये उनको कोट करने लग जाते हैं। ये मर्ज है क्या जो बीजेपी के विरोधी पार्टियों को हुआ है? देखिए, द क्वेश्चन आई वाज आस्क्ड वाज कि वो यूनिफॉर्म पहनकर क्यों गई कि ये अमिताभ बच्चन के शो में। वो यूनिफॉर्म पहन के गई क्योंकि वो यूनिफॉर्म में स्मार्ट और गुड और इम्प्रेसिव लगती है। उनसे वहां पे केबीसी जैसे बड़े पॉपुलर शो में जाने से फौज की पीआर होती है, सशस्त्र सेनाओं की पीआर होती है, और वो गई ऑपरेशन सिंदूर के मामले में, जिससे कम से कम हमारी शौर्य गाथा बच्चों तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग। व्हाट्स रॉन्ग विद इट? कूद के पाकिस्तान को जाके कोट करना शुरू करें, पाकिस्तान का नैरेटिव बढ़ाएं, तो बड़ा दर्द होता है साहब। आप हैं किस पाले में? आर यू विद अस और आर यू अगेंस्ट अस? वेरी सिंपल। और आपको इतनी कष्ट है अपने हिंदुस्तानी पासपोर्ट से, तो गिव इट अप डैम इट। जाइए पाकिस्तान में जितनी मर्जी वाह करनी है, पाकिस्तान की एयरफोर्स की, फिजाया की, वहां जाके करिए ना साहब, यहां से मत करिए। क्या विवेक श्रीवास्तव, आपका प्रॉब्लम क्या है? कोने से सुनिए जनरल बख्शी, हाँ मेरी प्रॉब्लम ये है, जनरल बख्शी साहब से मैंने एक बार इसी चैनल पे पूछा था कि आप रोज सरकार के लिए खड़े हो जाते हैं, बीजेपी के लिए खड़े हो जाते हैं, तो उन्होंने बोला डजंट एन आर्मी ऑफिसर हैव अ राइट कि मैं अपने चॉइस से माफ कीजिएगा, ये आप पहले भी कर चुके हैं, ये हिमाकत मत करिए। इस देश की फौज में जिन्होंने योगदान दिया है वो किसी पार्टी के नहीं है, और उनको अपनी नस काट के आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। मेजर जनरल बख्शी इस देश के फौजी हैं और हम सब उन्हें सैल्यूट करते हैं, और उन्हें इस बात पर कोई क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है कि वो अगर आर्मी के लिए बोलते हैं, आर्म फोर्सेस के लिए बोलते हैं, तो वो किस पार्टी से है। ये सवाल पूछना आपका हिमाकत है, ये सवाल पूछना आपकी मंशा दिखाता है। नहीं, मैं 20 सेकंड बोलना चाहूंगा, नहीं, क्या बोलना चाहेंगे? 20 सेकंड बोलना चाहूंगा। जनरल जीडी बख्शी से आप कोई राजनीतिक सवाल नहीं पूछेंगे। मैं दीवार बनकर बीच में खड़ी हूँ। अब ये कोई बात थोड़ी ना है, आप बिल्कुल है डिबेट में। तो ठीक है, फिर आप सीधा बोलिए ना कि डिबेट में हमें अलाउड नहीं है पूछना। नहीं, आप बोलिए, लेकिन जनरल जीडी बख्शी को मर्यादा में रह के कहिए। उन्हें अपनी सच्चाई बताने के लिए देश में, और उन्हें अपने आप को प्रूव नहीं करना। आप पूछिए। हाँ, लेट मी आस्क द क्वेश्चन। क्या जनरल बख्शी फौज को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, बीट द कांग्रेस, बीट द बीजेपी, इस्तेमाल करे अपनी पर्सनल बैटिंग के लिए, जिस तरीके से यहां पे पुलवामा का इस्तेमाल करके वोट मांगे गए? इज इट राइट टू आस्क वोट्स? जनरल जीडी बख्शी, अगर वो केबीसी पर जाती है, क्या वो सरकार की गाथा बताने जाती है या आर्म फोर्सेस की गाथा बताने जाती हैं? पहले तो ये समझा दीजिए। They belong to the armed forces, they represent the armed forces, and they go as members of the armed forces.
उनका किसी सियासी पार्टी से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई कोने से लेना देना नहीं है। द आर्म फोर्सेस आर एन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। अगर आप कह रहे हैं कि साहब बिकॉज बीजेपी की सरकार है आप उस सरकार को सलाम ना करें, क्यों साहब? जब आपकी सरकार थी तब भी हमने सलाम किया, बिकॉज वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे आर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाउ, सिलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है साहब, एंड दे विल बी रिस्पेक्टेड, दे विल बी सैल्यूटेड। सर, ये आपका कम्युनिस्ट ख्याल कि आप आर्म फोर्सेस को बोलें कि वो फलाने पार्टी की सरकार है, सैल्यूट नहीं करोगे? व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? नहीं, आप कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं? No, what nonsense? All I'm trying to say, General Bakshi is utter nonsense, sir. सुने, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, 71 के युद्ध में मैं था, विकास, विवेक। ऑपरेशन सिंदूर का जब नाम रखा गया था, उसके बाद इतना पॉलिटिकल प्रेशर आया, इतने ऑपोजिशन पार्टीज ने, हम सब ने मिलकर इतना प्रेशराइज किया, उसके बाद जाकर आज तक मुझे बताइए किसको यहाँ पर इंसाफ मिला है? जिनकी मांगे उजड़ गई है, आज इतनी वहां पर इसकी डिफेंस की कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी जिसके वजह से टेररिस्ट घुस सके, आज उनकी तो मांगे तो उजड़ी गई ना, आज उनकी मांगे तो वापस से भर नहीं सकती इस तरह से। और सबसे बड़ी बात तो मैं एक शेर के जरिए से आपको बताता हूं कि आज ये क्या तमाशा लगा रखा है, सितारों को जमीन पर ला रखा है, फूलों को कांटों में सजा रखा है, कुछ ले देकर सुलह कर जिंदगी, तूने ये क्या तमाशा लगा रखा है? ये तमाशा नहीं तो क्या है? क्या इंदिरा गांधी जी ने नहीं, सुलह कर जिंदगी आप क्या चाह रहे हैं? पाकिस्तान से सुलह की जाए? आप चाह रहे हैं पाकिस्तान से सुलह की जाए? आप कर लीजिए ना, आपकी अलायंस शायद कर सकती है, लेकिन देश में कोई और नहीं मानेगा पाकिस्तान से सुलह पर। राधिका खेड़ा जी जवाब दीजिए। नहीं, मुझे 50 सेकंड और चाहिए। मलिक साहब ने पूछा, मैं आपको कहना चाहता हूं कि किसने आपको कहा कि सीज फायर हुआ है? नहीं, सीज फायर किसने कहा हुआ है? पहले तो इसका जवाब दे दीजिए। वो ट्रंप ने कहा है ना, ट्रंप की बात ज्यादा समझ में आती है, प्रधानमंत्री मोदी की बात समझ में नहीं आती। तो परम मित्र मोदी जी के ट्रंप ने कहा था, जनरल बीपी मलिक ने पूछा था कि भारत ने इससे क्या हासिल किया। जनरल मनोज नरवणे ने पूछा था, ये तीसरी बार हुआ, अब आगे और मौका नहीं मिलेगा। राजनीतिक विचारक और लेखक ब्रह्मा चेलानी ने भी सीज फायर पर सवाल उठाए थे। ये आपसे छोटे हैं क्या तीनों? ये तीनों आपसे बड़े पद पर थे, और इन तीनों से देश की प्रधानमंत्री और देश की सरकार से सवाल पूछा, और ये आपसे भी पूछ रहे हैं। आप हमारे वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, आर्मी को सलूट था, है, रहेगा, लेकिन बताइए कि आप इस तरह से क्यों छिप रहे हैं सरकार को? ट्रंप चूंकि इनके परम मित्र हैं, चाइना बिना एजेंडे के, बिन बुलाए दुश्मन कंट्री मोदी साहब चले गए अभी। वैसे तो चाइना की फुलझड़ी फूकेंगे, चाइना के खिलाफ बोलेंगे, हम बोलेंगे तो हम देशद्रोही हो जाएंगे, खुद चले जाएंगे। नहीं, तो आप कहाँ चाइना के खिलाफ बोलते हैं? आप कहाँ चाइना के खिलाफ बोलते हैं? आप तो एमओयू साइन करते हैं और देश को बताते नहीं है। नहीं, एमओयू तो आरएसएस को किया था, चाइना ने प्रधानमंत्री आपने नहीं किया। विवेक जी बड़े खुश हो रहे हैं, वो जानते हैं एमओयू हुआ था और वो खुश भी हैं क्योंकि वो तो चाइना की पार्टी है ना। नहीं, आप सुनिए ऐसे नहीं, चाइना की पार्टी नहीं है, लेकिन आप ये बताइए, यही जनरल बख्शी साहब बैठे हैं और कहते, जब मैं कहता था लेट्स टॉक टू चाइना ऑल्सो, तो सब कह देते थे यू आर एक्टिंग लाइक अ चाइनीज एजेंट। टुडे प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग, उनका विदेश मंत्री यहाँ आ रहा है, जनरल बख्शी कहेंगे मेरे साथ अब हिंदी चीनी भाई अमेरिका के खिलाफ, अब ट्रंप अपना नहीं रहा। जनरल बख्शी नो लॉन्गर विद इंडिया, और जा रही है मेरी सरकार चीन। देखिए, वो चीन जिसको आप कहते थे नया भारत है, खत्म कर देंगे हम, आज जा रहे हैं मैत्री के लिए। हाँ, वन सेकेंड जी, 1 मिनट सुन लीजिए। ओके, गुड पॉइंट। मैं आपको कह रहा हूं, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर ओनली परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट। जो मेरे देश के हितों को सूट करेगा हम वो करेंगे, उसको हम सपोर्ट करेंगे। अगर अमेरिका हमारे सर पे चढ़ रहा है, उसको उतारने के लिए अगर चीन के पास जाना पड़े, जापान के पास जाना पड़े, हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? ठीक है साहब, हम भी फिर दिखा देंगे अमेरिका को। अगर वो हिकड़ी दिखा रहा है, वो हम पे 50% वो लगा रहा है, तो हम तो इसकी वाहवाही करेंगे, बाहर में जाए। दुनिया बदल गई है विवेक श्रीवास्तव जी। आप कह रहे हैं आर यू नॉट अ चाइनीज एजेंट? आजकल तो लोग कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान और अमेरिका के एजेंट हो गए। अब ये आप अपने कॉन्शियंस से तय कर लीजिए कि आपको रहना किस तरफ है। राधिका खेड़ा जी।